पिछले कुछ सालों में भोजपुरी इंडस्ट्री ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, अक्षरा सिंह, मोनालिसा, काजल राघवानी, रानी चटर्जी, निधि झा, त्रिशाकर मधुर समेत कई भोजपुरी स्टार दिए हैं। इनमें से कई स्टार तो भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीति के पिच पर भी बैटिंग कर रहे हैं, वहाँ भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। आज हमारे साथ एक नए स्टार हैं जो जल्द ही सुपरस्टार बनने वाले हैं। उठी हो जनाजा यार के, कमर कर धनिया, जब तोहरा के प्यार नहीं तो कैला किनारा। फेम श्रेयांश तिवारी हम लोगों के साथ हैं। मैं हूं मानस मिहिर और हमारे साथ ई न्यूज़ के संपादक सुधांशु शेखर झा हैं। जनमानस और ई न्यूज़ के खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान भोजपुरी कलाकार श्रेयांश तिवारी हैं। उनके कई गाने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। उनमें से एक है उठी हो जनाजा यार के, दूसरा कमर कर धनिया, तीसरा जब तोरा के प्यार नहीं तो कैला किनारा। श्रेयांश, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आप अपने बारे में बताइए और आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को ही अपने करियर के तौर पर क्यों चुना? भैया, आपके चैनल पे सभी दर्शकों को मेरा दिल से प्रणाम और धन्यवाद। आज मैं पहली बार आपसे जुड़ा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं छोटा सा गायक श्रेयांश तिवारी आप सभी के बीच जौनपुर से हूँ। और रही बात भैया इंडस्ट्री की, तो मैं कोरोना के पहले मैं पढ़ाई शुरू किया था। मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अचानक से कोरोना के बाद माइंड सेटअप बदला और फिर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए सोचा। और मेरी रुचि बहुत पहले से थी, लेकिन मैं थोड़ा सा दब के रहता था। फिर मेरे को लगा कि नहीं, इसको ही अपना करियर बनाना चाहिए। श्रेयांश, आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आपका जो एक सुपर हिट सॉन्ग है वो 4 लाइन हो जाए दर्शकों के लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भैया, एक अभी गाना आया हुआ था कमर कर धनिया, और उसको बड़ा बहुत आशीर्वाद मिला, जनाजा को आशीर्वाद मिला और आगे भी आशीर्वाद मिल रहा है। आप सभी का आशीर्वाद होगा तो जी। उसमें का एक गाना था, अरे बालिया बेरी बेरी गालिया चूमे, ओ करो ये गो बहाना बा, अरे नकिया के नथ उठावा चुमल, चाहे वो हो दीवाना बा, अरे दिलवा पे कब्जा तो हर कैले बा ओढ़नी, दिलवा पे कब्जा तो हर कैले ओढ़नी, हमके बनला अपन कमर कर धनिया, हमके बनला अपन कमर कर धनिया। वाह वाह, आपके गाने में काफ़ी दर्द है और आप सैड सॉन्ग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कभी कभी धर्म आस्था वाले सॉन्ग पे भी आप फोकस करते हैं। क्यों, इसका क्या वजह है? जी जी भाई, दरअसल भैया सैड सॉन्ग में क्या होता है, वल्गैरिटी नहीं होती है, और हमारे समाज में भोजपुरी को लेकर बहुत सारी वल्गैरिटी की बातें आती हैं। तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि मैं सैड सॉन्ग से ही कुछ कर पाऊँ तो कर पाऊँ, क्योंकि वैसे मैं वल्गर गाने में गाने के लिए सोचता नहीं। वैसे तो भोजपुरी सॉन्ग में ढोरी चोली लहंगा भौजी यही सब चलता है। हिट होने के लिए भी इस चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ढोरी चोली लहंगा, और आपके गाने में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, इनसे परहेज रहता है। और जब तक इन चीज़ों का इस्तेमाल ना हो तो भोजपुरी इंडस्ट्री अधूरा लगता है, भोजपुरी गाना अधूरा लगता है और वो हिट होने का उसका चांसेस कम रहता है। इससे आप परहेज है इन तीन चीज चारों से ना। जी जी, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं जी भैया, एक सवाल ये है कि भोजपुरी के इस दौर में जहां हर तरफ अश्लीलता का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ते हैं, शुरुआती दौर में भले वो चमक जाते हैं, लेकिन फिर जब वो ऊंचाइयों से नीचे गिरते हैं तो उठना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है।
लेकिन आप हमें ये बताइए कि इस अश्लीलता के दौर में जहां भोजपुरी पूरी तरह बदनाम है, उस दौर में आप ये साफ सुथरी छवि वाला गाना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं कितनी परेशानियां और संघर्ष का सामना करना पड़ता है? जी, जी। भैया संघर्ष का तो सामना लगभग 2 ढाई साल से करना पड़ रहा है। अभी तक मैं 45-50 एल्बम कर चुका हूँ और आशीर्वाद मुझे मिले हैं ऐसा नहीं है। मुझे जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे संगीत प्रेमी हैं, वो सुनते हैं तो वो हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, वो शुभकामना ही देते हैं। बट जो ऐसे सुनने वाले ना हम उनको सुनना चाहते हैं, ना वो हमें सुनना चाहते हैं। क्योंकि मैं समाज में गलत तरीके से अपने आप को नहीं परोसना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाऊँ और अच्छे गानों की वजह से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि गंदी चीज़ें कुछ समय के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ दौर के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके बाद उसका समय खत्म होता है, तो फिर वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, उस इंसान का लेवल भी खत्म हो जाता है। आज के टाइम पे हमारे एक बहुत ही मतलब वो मेरे आइडियल ही हैं। तो पवन भैया जैसे वो शुरू में हाँ, उन्होंने मेहनत की और वो कभी मतलब अच्छे-अच्छे गाने उन्होंने लाए और फिर बाद में बहुत उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी जो है आज के टाइम पे अगर वो चल रहे हैं मार्केट में तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे गाने दिए हैं, इस वजह से चल रहे हैं। और आगे के इसके बहुत सारे पहले बहुत अच्छे-अच्छे गा मतलब वैसे वल्गैरिटी वाले जी, जी। गायक आए, जो एक समय के लिए तो बहुत ज़्यादा चमके लेकिन उसके बाद वो उनका दौर समाप्त हो गया। तो मैं भैया फ़र्क पवन बस सिंह यही की यही देखता हूँ कि जी। पवन सिंह की अगर आप बात कर रहे हैं तो पवन सिंह के भक्ति सॉन्ग भी कुछ ऐसे हैं जो दिलों को छू जी, जाता है। वैसे पवन सिंह सैड सॉन्ग हो या कोई भी सॉन्ग हो, गाते वो बहुत लाजवाब है। खास करके मैं उनका सैड सॉन्ग और जी। जो भक्ति गाते हैं उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन जी, वही जी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने भी ये सैड सॉन्ग का रास्ता तो चुना मैं क्यों ये आखिर? सोचता हूँ कि मैं लोकगीत गाऊँगा, मैं अच्छे लोकगीत, मैं गलत लोकगीत ऐसे वल्गैरिटी वाले गाने तो गाऊँगा नहीं जी, और जब गाऊँगा तो मुझे वो चीज़ें मिलेंगी नहीं क्योंकि इंसान को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती, फिर इंसान करने के बाद उसे 500, 1000 व्यू, 2000 व्यू मिलते हैं, तो थोड़ा-सा निराश होता है। तो मैं यही सोचता जी, हूँ जी, जी। कि सैड सॉन्ग सुनने वाले भी ऐसा नहीं है, सैड सॉन्ग सुनने वाले भी हैं, अच्छे भी गाने सुनने वाले लोग हैं। लेकिन वो आपको हाँ, एक हैं। समय के बाद वो सुनते हैं। आज पवन भैया के जो गाने हैं, उन्होंने अपने ऐसे गाने दिए हैं कि उस आधार पे उनको सुना जाता है। और हमें जो है अभी हमें वो चीज़ें मिली नहीं हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं सैड सॉन्ग के ज़रिए अपने आप को वहाँ पे पेश करूँ। रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह मतलब आप जी। निरहुआ, भिखारी खेसारी लाल ठाकुर यादव, के ये सब जी, जी। भोजपुरी इंडस्ट्री के फेमस आर्टिस्ट हैं। इनमें से कौन से आपके फेवरेट हैं और आपका कौन से रोल मॉडल हैं और किनके साथ मौका मिलेगा तो आप बहुत खुशी खुशी उनके साथ काम करेंगे? भैया रोल मॉडल तो मैं बताया भी आपको कि मेरे रोल मॉडल और पवन मेरे सिंह। आइडियल पवन भैया ही और ऐसा नहीं है मुझे काम मिला और आशीर्वाद मिला तो मैं सबके साथ काम करूँगा। मैं हर इंसान से कोशिश करता हूँ। कभी मिलने का मौका मिला जी है भैया पवन सिंह से? मिला हुआ है। एक मिल एक चुके हैं तो आशीर्वाद जी, उनका आपने ले लिया है। एक और 4 लाइन का सॉन्ग आपके साथ हाँ कुछ सर। इंस्ट्रूमेंट भी रखा है आप अपने अपने पास, उसके साथ आप एक और कोई गाने का 4 लाइन आप दर्शकों को सुना दें। भैया सुना तो सकता हूँ 1 मिनट थोड़ा-सा हाँ, हाँ, इस ठीक है, चीज़ें हटानी उसमें पड़ी क्योंकि मैं अपने एडजस्ट कर इंस्ट्रूमेंट लीजिए, पे कोई बैठा दिक्कत हुआ नहीं। था। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करेंगे, आपकी आवाज में दम है, इंतजार करेंगे, इंतजार करके दर्शक सुनेंगे। आप सुनाइए। अरे मनवा करेला तोहरा के हम ओए होए होए। छतिया से अपना साट ली क्या मनवा बात। करेला तोहरा के हम छतिया से अपना साट ली सारी उमरिया जान बना के ओए होए सारी होए। उमरिया जान बना के रानी समैया काट ली हाय। मनवा करेला तोहरा के हम
छतिया से अपना साथ ली, बहुत मनवा बढ़िया। करेला तोहरा के हम छतिया से अपना साथ ली। अक्षरा सिंह, बहुत बढ़िया, मोनालिसा, बहुत बढ़िया। काजल राघवानी, रानी चटर्जी, निधि झा, त्रिशाकर मधु, इन सब में से किसके साथ आप काम करना चाहेंगे? कौन आपका ड्रीम है जो जिसके साथ एक लीड रोल में काम करना चाहते हैं? भैया काम तो इंसान सभी के साथ करना चाहता है, क्योंकि मैं ऐसा थोड़ी कि मैं पर्सनल किसी के लिए मतलब इंडस्ट्री में आया ड्रीम हूँ। हो जो मैं इनके तो साथ, अक्षरा सिंह के साथ सबको काम करने का मौका सबसे मिलेगा तो बहुत और अच्छा। भैया अक्षरा जी के साथ और आम्रपाली ये चीजें हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा सीनियर हैं ये लोग, और काम करना तो करना, उसके बाद इन लोगों के साथ इनकी सीनियरिटी मेरे लिए मायने रखती है। मैं इन लोग के साथ अगर काम करता हूँ तो मुझे हद से ज्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा एक ही बार में। हाँ वो तो है। श्रेयांश, लेकिन एक सवाल है, एक बात है कि जिस जी तरीके से भैया। भोजपुरी इंडस्ट्री अभी देखेंगे आप, दो गुटों में बटा हुआ रहता है हमेशा। जो मतलब पवन सिंह के साथ काम करते हैं तो उन्हें बहुत कम मौका मिलता है खेसारी लाल यादव के साथ, और जो खेसारी के साथ काम करते हैं वो पवन सिंह के साथ उनको मौका नहीं मिलता है। तो राजनीति जिस तरीके से भोजपुरी में भी चल रही है, इस राजनीति को आप कैसे मैनेज करेंगे? भैया राजनीति तो उस इंसान के लिए होती है, राजनीति उन लोगों के लिए होती है जिन्हें काम नहीं आता है, जी जो अपने आप को पेश नहीं कर पाते हैं। जैसे अक्षरा जी के साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने अपने आप को अपनी मेहनत के जरिए, अपनी चीजों के जरिए वो अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश की। और ऐसे इंसान को, अगर इंसान को काम आता है तो उसे किसी स्टार की या किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर वो इंसान अच्छे से काम करता है, उसको काम आता है, तो कैसे भी करके काम करेगा। उसे किसी नहीं, राजनीति के काम उसे दिया नहीं जाता है ना, ये सवाल है। जी भैया काम ऐसा नहीं, काम नहीं दिया जाता है, लेकिन ठीक है काम नहीं दिया जाता है, लेकिन उनको अगर काम आता है तो ठीक है। अगर जैसे रानी चटर्जी के साथ, जी के साथ ऐसा हुआ, तो उन्हें एक वक्त पे काम नहीं दिया जा रहा था, उन्हें निकाल दिया जा रहा था। तो उन्होंने फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करके उन्होंने खुद अपने आप को लेडीज और जेंट्स दोनों के हिसाब से, उन्होंने दोनों के हिसाब से मूवी में अपने आप को सेट कर लिया। दोनों का किरदार उन्होंने अपने तरीके से कर दिया। तो ये चीजें होती हैं। इंसान अगर चाहे तो राजनीति में ना भी पढ़ के अपने आप को खुद इतना मजबूत बना ले कि फिर उसे कोई राजनीति या कोई चीजें फिर फर्क ना डाले। श्रेयांश, अभी हाल फिलहाल न्यू सॉन्ग कौन सा आपका लॉन्च होने जा रहा है, दर्शकों को आप बता दीजिए। भैया अभी एक सड़िया कमरिया में बांध ले विधि, अभी वो गाना उसका 2 दिन पहले ऑडियो लॉन्च हुआ है। उसका वीडियो लॉन्च होने वाला है, बस 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद होली के 1-2 गाने आएंगे अच्छे अच्छे। तो ये जो गाना अभी आपका मार्केट में आने वाला है, इसके भी 2 लाइन हो जाए तो और मजा आ जाए दर्शकों को। जरूर जरूर। इसका गाना, ये जो लॉन्च हुआ है, इसका लाइन है अरे उख माजल बड़ा राजा जी तू नइखे बड़ा होश में। ओए होए, अरे बबुआ बाटे भूखाइल तू भूखैला कवना जोश में। अरे जरा तारे तावा आटा सान लेवे दी, जरा तारे तावा आटा सान लेवे दी। क्या बात। खुल के गिरा नया साड़ी, कि खुल के गिरल बा नया साड़ी, सड़िया कमरिया में बांध लेवे दिए पिया, बहुत बढ़िया। सड़िया कमरिया में बांध लेवे दी। खुल के गिरल बा नया साड़ी, सड़िया कमरिया में बांध लेवे दिए राजा, सड़िया कमरिया में दी। ये गाना है भैया। बहुत खूब, बहुत खूब। बिना इक्विपमेंट का आप इतना शानदार गा दे रहे हैं, तो इक्विपमेंट के साथ तो आप झमका देंगे दर्शकों के दिल को। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं ठीक है, अब इनके भैया भविष्य ये के सब लिए आप बहुत सब बहुत आप सब शुभकामना हमारे तरफ से। आशीर्वाद है, और इंसान जी जी हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। श्रेयांश आपको
बाद में आप जाते जाते दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, आप कह सकते हैं। आप पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद, आपने मुझे इस तरीके से पेश किया यहाँ पे। और मीडिया आज के टाइम पे आप लोग का बहुत बड़ा वो है किसी इंसान को आगे बढ़ाने में, किसी इंसान के लिए काम करने में। तो पहले आप सभी को धन्यवाद आप लोग जो जुड़े हुए हैं और जो हमें देखेंगे उनके लिए बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अगर मेहनत करता हूँ और मैं अच्छा गाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं गलत चीज़ों को नहीं पेश करना चाहता हूँ, तो आप मेरी अच्छी चीज़ों को भी सुनें और उस पे ध्यान देके मुझे एक साहस दें कि मैं अच्छी चीज़ें ही करूँ, मैं गलत चीज़ें ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। उससे बहुत मेरे धन्यवाद। समाज में मेरे बहुत अच्छी बातें होंगी वो। बहुत बढ़िया बात कही है आपने अपने दर्शकों से। और हाल के दिनों में जो नए-नए कई कलाकार जो हैं वह आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या आप? भैया मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप सभी आएँ और आप सभी अपने काम को अच्छे तरीके से करें। मतलब अभद्रता आज के टाइम पे रवि किशन भैया हों, चाहे मनोज भैया हों, चाहे पवन भैया हों, खेसारी भैया हों। खेसारी जी खेसारी जी तो हैं, ठीक है, वो तो कभी-कभी मूड बन जाता है उनका, लेकिन आज के टाइम पे पवन भैया हैं, पवन भैया अच्छी-अच्छी चीज़ें गाते हैं, अच्छी चीज़ें परोसते हैं और अभद्रता का सामना हमारे सीनियर लोग को करना पड़ता है। ये हम चाहते हैं कि आप सभी ये सब ना करें और अच्छी चीज़ें ला के इंडस्ट्री में रखें। ठीक है, आज नहीं तो कल बजेगा ही बजेगा। भगवान, आप अगर सच्ची मेहनत करेंगे और आप अच्छा परिश्रम करेंगे तो आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। चलिए हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि दर्शकों का प्यार आपको हमेशा मिलते रहे, आप ऊंचाइयों को छूते रहें। हम लोगों का भी दुआ आशीर्वाद आप लोगों के आपके साथ हमेशा बना रहेगा कि आप शानदार शानदार गाना वो दर्शकों के लिए लाते रहिए और दर्शकों का प्यार आप हमेशा पाते रहिए। थैंक यू सो मच भैया। आपके लिए लास्ट में जाते-जाते आप लोगों के लिए, आप दोनों भैया के लिए एक लाइन गा देता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे जुड़ गइल तोहरा से जाने ई कैसन बंधन, क्या बात है। लागेला सबसे हट के अपन के जैसन, ई हाय हाय। मतलबी दुनिया में पाय ऐसन प्यार कहाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ, क्या बात है। तोहरा जैसन यार कहाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ, ओए होए होए। तोहरा जही। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। आप न्यूज़वा और जनमानस पर प्यार बनाए रखें। हम लोग अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और नए नए कलाकारों से आप लोगों को रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम लोगों को दीजिए इजाजत और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।